नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। पौधों में जड़ द्वारा भूमि से अवशोषित जल और खनिज पदार्थों की पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परिसंचरण। जैसे ब्लड क्या है, पूरे शरीर में घूम रहा है, तो ये संचरण कर रहा है अर्थात चल रहा है। किसी गैस, तरल या ठोस के अणु या आयन द्वारा अपने अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति को क्या कहते हैं? विसरण। जैसे आपने देखा होगा, हम कोई धूपबत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं तो जिस जगह पर जला रहे होते हैं, जिस जगह पर उस जगह पर जला रहे होते हैं वहाँ तो खुशबू होती है, और वहाँ से हट के कहीं दूसरी जगह पर देखो तो वहाँ भी खुशबू हो रही होती है। अर्थात जिस जगह पर जलाई थी वहाँ तो जगह कंप्लीट पूरी हो चुकी थी, उसके बाद वो खाली स्थान की ओर गति कर रही थी। परासरण के कौन से दो प्रकार हैं? अंतः तथा बाह्य परासरण। अंतः परासरण के कारण कोशिका में जल के द्वारा कोशिका भित्तियों पर डाले जाने वाला दाब क्या कहलाता है? स्फीति दाब। विसरण दाब न्यूनता को अन्य किस नाम से जानते हैं? चूसण दाब। कपास के रेशे, बीज और लकड़ी का बुरादा किस क्रिया द्वारा जल सोखते हैं? अंतः शोषण। पौधे की जड़ों के सिरों पर किन कोशिकाओं का बना 1 mm लंबा वृद्धि बिंदु होता है? मेरिस्टेम। प्रोटोजाइलम वेसल्स के ठीक सामने की पतली भित्ति वाली एंडोडर्मिस कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? मार्ग कोशिकाएं। रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने प्रतिशत जल बाहर निकलता है? 97%। पौधों की सतह पर पाए जाने वाले लेयर को क्या कहते हैं? क्यूटिकल। साइनस बिजोसस व कोनस आर्टियोसस किस कशेरुकी में उपस्थित होते हैं? मत्स्य। मत्स्य ब्रांकियल हृदय का उदाहरण है। लेबियोस्कोलियोडोन। किस कशेरुकी में द्वितीय परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? उभयचर में। एम्फीबियंस। शरीर में रक्त कुल परिमाण कितना होता है? 5 लीटर या शारीरिक भार का 12वां भाग। रक्त का कितने प्रतिशत भाग तरल या प्लाज्मा होता है? 55%। रक्त का 45% भाग किससे बना होता है? रक्त कोशिका से। रक्त के कितने प्रतिशत भाग में कण रहते हैं? 45%। रक्त के 55% भाग में क्या उपस्थित रहती है? रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है? 90%। रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन, शर्करा, वसा की मात्रा कितनी होती है? 6 से 9%। स्तनधारी नर के रुधिर में प्रति घन मिमी एरिथ्रोसाइट्स की संख्या कितनी होती है? 55 लाख। मादा के रुधिर में प्रति घन मिमी एरिथ्रोसाइट्स की संख्या कितनी होती है? 5 लाख। मनुष्य में लाल रुधिराणु का व्यास कितना होता है? 7.5 माइक्रोम्यू। लाल रुधिराणुओं के कोशिका द्रव्य में लाल रंग का कौन सा आयरन यौगिक होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन किस अवस्था में होता है? फेरस। लाल रक्त कोशिका की आयु कितनी होती है? 110 से 120 दिन। मनुष्य में श्वेत रुधिराणुओं की संख्या प्रति घन मिमी कितनी होती है? 5,000 से 9,000। श्वेत रुधिराणुओं का जीवन काल कितना होता है? 2 सप्ताह। श्वेत रुधिराणु की संख्या में वृद्धि होने से कौन सा रोग होता है? ल्यूकीमिया। ग्रेन्युलोसाइट्स तथा एग्रेन्युलोसाइट्स किसके प्रकार हैं? श्वेत रुधिराणु के, डब्ल्यूबीसी के। एसिडोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स तथा हेट्रोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स किसके प्रकार हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स के। लिम्फोसाइट्स तथा मोनोसाइट्स किसके प्रकार हैं? अग्रेन्युलोसाइट्स के। न्यूट्रोफिल्स एवं मोनोसाइट्स वर्ग के श्वेत रक्त कण क्या कहलाते हैं? फेगोसाइट्स। हमारे शरीर में प्लेटिलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या प्रति घन मिमी कितनी होती है? 3 लाख। मनुष्यों में कितने रुधिर वर्ग पहचाने गए हैं? 4। कौन सा रुधिर वर्ग किसी भी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है? ओ। ये ओ रुधिर वर्ग है, वो सार्वत्रिक दाता है, ये हर किसी को भी दिया जाता है। ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं, ए बी और ओ। अगर कोई किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो ओ ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को दे सकते हैं। और ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है ये सार्वत्रिक
ग्रहण करता होता है, इससे किसी का भी ब्लड दिया जा सकता है। कौन सा रुधिर वर्ग का व्यक्ति चारों वर्गों के रुधिर ग्रहण कर सकता है? रुधिर वर्ग ए बी। सन 1940 में रीसस बंदर के रुधिर में किन वैज्ञानिकों ने RH एंटीजन की खोज की? लैंड स्टीनर वीनर। हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य किसका है? धमनियां। रुधिर को एकत्रित कर हृदय की ओर लाने का कार्य किसका है? शिराएं। हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। किस दोहरी झिल्ली से बनी थैली में हृदय बंद रहता है? पेरिकार्डियम। दोनों झिल्लियों के बीच की सक्रिय गुहा में कौन सा द्रव भरा रहता है? पेरिकार्डियल। साइनस वेनोसस तथा ट्रंकस आर्टेरियोसस सहित हृदय कितने भागों में का बना होता है? 5। हृदय कितने आलिंद में बना होता है? हृदय 2। हृदय के अगले चौड़े भाग किससे बने होते हैं? 2 आलिंद। दोनों आलिंद किस दरार के द्वारा भिन्न होते हैं? इंटरऑरिकुलर। हृदय के पीछे की ओर वाला भाग क्या कहलाता है? निलय। हृदय में वेंट्रिकल के अगले भाग से उदर तल से क्या निकलती है? ट्रंकस आर्टेरियोसस। ट्रंकस आर्टेरियोसस आगे चलकर किन 2 भागों में बट जाती है? एओर्टिक आर्च। प्रत्येक आर्च किन 3 भागों में बट जाती है? कैरियोटिक, सिस्टेमिक, पल्मोक्यूटेनस। हृदय के पृष्ठ तल पर एक त्रिकोणाकार रचना क्या कहलाती है? साइनस विनोसस। 3 महाशिराएं अपना रक्त लाकर किसमें डालती हैं? साइनस विनोसस। निलय और आलिंद किसके द्वारा आपस में संबंधित रहते हैं? छिद्र। छिद्र पर लगे कपट क्या कहलाते हैं? ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर। प्रत्येक हृदय स्पंद के फलस्वरूप हृदय में होने वाली विभिन्न घटनाएं क्या कहलाती हैं? कार्डियक चक्र। आलिंदों के संकुचन को क्या कहते हैं? एटियल सिस्टोल। पश्चिम महाशिराओं द्वारा संपूर्ण शरीर में लाया हुआ अशुद्ध रुधिर कहाँ पर आता है? दायां आलिंद। संकुचन से रक्त दाहिने निलय से होता हुआ पल्मोनरी धमनी द्वारा कहाँ पहुँचता है? फेफड़ों में। रुधिर का ऑक्सीजनीकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में। 100 मिलीग्राम रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रत्येक पुरुष में कितनी होती है? 16। 100 मिलीग्राम रक्त में हीमोग्लोबिन की प्रत्येक स्त्री में मात्रा कितनी होती है? 14। कम ज़्यादा भी हो सकती है, लगभग 10 लाख वर्ग मिमी रक्त में RBC की मात्रा प्रत्येक पुरुष में कितनी होती है? 5.4 से 0.8 कम, मतलब लगभग दिया होता है ये। 3 महाशिराएं 10 लाख वर्ग मिमी रक्त में RBC की संख्या मात्रा प्रत्येक स्त्री में कितनी होती है? 4.8 से लगभग होती है। प्रति वर्ग मिमी रक्त में WBC की मात्रा प्रत्येक पुरुष में कितनी होती है? 4300। प्रति वर्ग मिमी रक्त में WBC की मात्रा प्रत्येक स्त्री में कितनी होती है? 10,800। प्रत्येक पुरुष या स्त्री के रक्त में न्यूट्रोफिल्स कितने प्रतिशत होता है? 34.75। प्रत्येक पुरुष या स्त्री के रक्त में लिम्फोसाइट्स कितने प्रतिशत होता है? 20 से 40%। प्रत्येक पुरुष या स्त्री के रक्त में मोनोसाइट्स कितने प्रतिशत होता है? 3 से 15%। प्रत्येक पुरुष या स्त्री के रक्त में इओसिनोफिल्स कितने प्रतिशत होता है? 1 से 3%। प्रत्येक पुरुष या स्त्री के रक्त में बेसोफिल्स इरिथ्रोसाइट्स कितने प्रतिशत है? 0 से 1%। प्रत्येक पुरुष में रक्त की प्रति मिमी फाल थलछट दर कितनी होती है? 0 से 9। प्रत्येक स्त्री में रक्त की प्रति मिमी फाल थलछट कितनी होती है? 3 से 20। प्रत्येक पुरुष या स्त्री में प्रति मिनट रक्त का स्पंदन समय कितना होता है? 3 से 6। प्रत्येक पुरुष या स्त्री में प्रति मिनट हृदय दर रुधिर दाब कितना होता है? 72। प्रत्येक पुरुष या स्त्री में रुधिर दाब प्रकुंचन या शिथिलन प्रति मिमी पारा हो कितना होता है? 120/80। हृदय की कार्डियक पेशियों के स्पंद लय संकुचलन को क्या कहते हैं? हृदय स्पंद। आलिंद या निलय नोड से विकसित तंतुओं का बंडल क्या कहलाता है? हिस्का बंडल या पार्किंसन तंतु। हृदय का गति निर्धारक या पेसमेकर किसे कहते हैं? सिरा आलिंद नोड।
हृदय चक्र के समय हृदय के कपाटों के लयबद्ध रूप से बंद होने व खुलने से उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? हृदय ध्वनि। बच्चों में नाड़ी की धड़कन गति कैसी होती है? अधिक। परिश्रम करने पर नाड़ी दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। शैशव काल में नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी होती है? 150। वयस्कों में नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी होती है? 72। प्रत्येक 1 डिग्री ताप से नाड़ी के कितने स्पंदन होते हैं? 10। निलय प्रकुंचन के समय जब बायां निलय रक्त को एरोटा में बलपूर्वक प्रभावित करता है तो रक्तदाब कैसा होता है? सर्वाधिक रक्तदाब क्या कहलाता है? सिस्टोलिक दाब। अनुशिथिलन या डायस्टोन के समय घटे निम्नतम रक्तदाब को क्या कहते हैं? डायसिस्टोलिक दाब। लसिका कोशिकाओं, लसिका वाहिनियों, लसिका गांठों और लसिका अंगों से क्या बना होता है? लसिका तंत्र। आंत्र के बिलाई में उपस्थित अंतिम शाखाओं को क्या कहते हैं? अक्षीर वाहिनियां। आंत्र में जो बिलाई उपस्थित होते हैं वो भोजन का अवशोषण करते हैं और बचे हुए भोजन को बड़ी आंत में भेज देते हैं और बड़ी आंत जल का अवशोषण करके वेस्ट बचे हुए पदार्थ को मलाद्वार में भेज देती है। लसिका की अत्यधिक संवाहित ग्रंथि क्या कहलाती है? प्लीहा। कौन सा तंत्र शरीर में कैंसर के फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है? लसिका तंत्र। आंत्र के बिलाई में उपस्थित अंतिम शाखाओं को क्या कहते हैं? अक्षीर वाहिनियां। लसिका की अत्यधिक संवाहित ग्रंथि क्या कहलाती है? प्लीहा। कौन सा तंत्र शरीर में कैंसर के फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है? लसिका। कार्यों के अनुकूल रक्त प्रणालियों को कितने वर्गों में बांटा है? 5। कौन सी कोशिकाएं मिलकर अंततः सिराएं बनाती हैं? फुफ्फुस। कौन सी धमनियां मस्तिष्क में प्रवेश करके उसके विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाती हैं? आंतर कैरोटिड या ग्रीवा। किस परिस्थिति में मस्तिष्क एवं गुर्दे की धमनी फटने की आशंका रहती है? उच्च रक्तदाब। धमनियों में लिपिड या कोलेस्ट्रॉल के विक्षेपण के कारण धमनी पूर्ण रूपेण अवरोधित होने पर क्या परिणाम होता है? हृदयाघात। एथीरोमेट्स या एथीरोकाठिन्य प्लाक किसे कहते हैं? लिपिड निक्षेपण। धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कैल्शियम का निक्षेपण किस रोग का वाहक होता है? धमनी काठिन्य। धमनी काठिन्य का क्या परिणाम है? हृदयाघात या मृत्यु। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।